बगदाद के बाजार में बीरबल ने लगाई भरोसे की दुकान। बगदाद का बाजार उस समय का सबसे मशहूर बाजार था। यहाँ सोना बिकता था, चांदी बिकती थी, मसाले बिकते थे और सबसे ज्यादा जो बिकता था वो था झूठ। हर दुकानदार अपनी चीज को सबसे अच्छा बताता था। हर व्यापारी अपने फायदे के लिए कसम खाता और हर ग्राहक के मन में एक ही डर रहता, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। लोग कहते थे, बगदाद के बाजार में आंखें बंद करके मत खरीदना, यहाँ भरोसा सबसे महंगी चीज है। इन्हीं दिनों बीरबल किसी काम से बगदाद पहुंचे। दरबारों की राजनीति से दूर बीरबल अब लोगों की असली सोच को समझना चाहते थे। बाजार में घूमते हुए उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है। उनके हाथ में टूटा हुआ तराजू था। बीरबल रुके, धीरे से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बूढ़े ने कहा, बेटा मैंने पूरी उम्र ईमानदारी से व्यापार किया। आज मैंने एक व्यापारी से माल खरीदा, वजन पूरा नहीं निकला। जब शिकायत की तो मुझे ही चोर कह दिया गया। बीरबल चुप हो गए। उन्होंने पूरे बाजार को देखा। लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। उसी रात बीरबल ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो पूरे बगदाद का बाजार को हिला देने वाला था। भरोसे की दुकान। अगली सुबह बाजार में एक नई दुकान खुली। न सोने की दुकान, न मसालों की, न कपड़ों की। दुकान के ऊपर एक बैनर में लिखा था, भरोसे की दुकान। यहाँ ना तो सौदा होगा, ना मोल भाव, यहाँ सिर्फ भरोसा बेचा जाएगा। लोग रुक गए, हंसने लगे, कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे भरोसा कौन खरीदता है, इस दुकान में रखा क्या है, पागल लगता है दुकानदार। दुकान के अंदर बीरबल शांत बैठे थे। उनके सामने खाली अलमारी रखी थी, कोई सामान नहीं। पहला ग्राहक अंदर आया। उसने पूछा, यहाँ मिलता क्या है? बीरबल बोले, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, भरोसा। ग्राहक हंसा, और इसकी कीमत? बीरबल बोले, आपकी नीयत। ग्राहक चुप हो गया। वह बिना कुछ खरीदे यहाँ से चला गया। लेकिन बाजार में चर्चा फैल गई, भरोसे की दुकान। लोग सिर्फ देखने आने लगे। पहली परीक्षा। दूसरे दिन एक अमीर व्यापारी आया, रेशमी कपड़े पहने, अंगूठियों से भरी उंगलियां। उन्होंने कहा, अगर भरोसा बेचते हो तो मुझे चाहिए, कितने में दोगे? बीरबल बोले, एक दिन का भरोसा मुफ्त, लेकिन शर्त है। क्या शर्त? व्यापारी ने पूछा। आप आज पूरे दिन सच बोलेंगे, ना कम तोल, ना झूठा वादा, ना धोखा। व्यापारी मुस्कुराया, बस इतनी सी बात। वहां चला गया। शाम को वही व्यापारी लौटा, चेहरा उतरा हुआ। बोला, आज मुझे घाटा हुआ, सच बोलने से ग्राहक कम हो गए। बीरबल बोले, लेकिन जो ग्राहक आए, क्या वो दोबारा नहीं आएंगे? व्यापारी सोच में पड़ गया। वह कुछ बिना बोले चला गया। तीसरे दिन बाजार में अफवाह फैल गई, भरोसे की दुकान से जो सीख लेता है उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ ईमानदार लोग आने लगे, कुछ धोखेबाज भी। एक दिन 3 व्यापारी आए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा, इस बीरबल को फंसाते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, हम भरोसा खरीदना चाहते हैं। बीरबल बोले, 3 दिन की परीक्षा होगी। पहले दिन सच बोलना, दूसरे दिन पूरा वजन देना, तीसरे दिन गलती होने पर खुद मान लेना। तीनों तैयार हो गए। पहले दिन सब ठीक रहा, दूसरे दिन भी किसी तरह निभा लिया, लेकिन तीसरे दिन एक व्यापारी से गलती हो गई, उसने कम तोल दिया। ग्राहक चला गया, व्यापारी चुप रहा। शाम को बीरबल ने पूछा, आज क्या हुआ? 2 व्यापारी चुप रहे, तीसरे ने सच बता दिया। बीरबल ने कहा, तुम 2 अभी भी असली खरीदार नहीं हो। दोनों चौंक गए। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि भरोसा अकेले नहीं चलता। जब गलत को गलत ना खा जाए तो ईमानदारी भी झूठ बन जाती है। बाजार का बदलाव। धीरे धीरे बाजार बदलने लगा। कुछ दुकानदारों ने सही तौल शुरू की, कुछ ने साफ दाम लिखे, कुछ ने झूठे वादे बंद किए। लोगों को समझ आने लगा, छोटा फायदा झूठ से, लेकिन बड़ा नुकसान भरोसा टूटने से होता है। एक दिन बादशाह को खबर मिली, हुजूर, बाजार में एक दुकान है जो बिना सामान के पूरा बाजार बदल रही है। बादशाह खुद आए। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम बेच क्या रहे हो? बीरबल बोले, मैं बेच नहीं रहा हुजूर, मैं लोगों को याद दिला रहा हूँ कि उन्होंने क्या खो दिया है। बादशाह ने कहा, और वो क्या है? बीरबल बोले, भरोसा, जो टूट जाए तो दौलत भी बेकार लगती है। आखिरी परीक्षा। बादशाह ने बीरबल से कहा, अगर भरोसा इतना ही कीमती है
तो इसकी आखिरी परीक्षा क्या होगी? बीरबल बोले, हजूर, जब कोई आपको धोखा दे और फिर भी आप सही रास्ता न छोड़े, वही असली भरोसा है। उस दिन बादशाह ने एक व्यापारी को पकड़वाया जो टैक्स में चोरी कर रहा था। पूरे बाजार के सामने उससे पूछा गया। व्यापारी रोने लगा। सच मान लिया। बादशाह ने सजा कम कर दी। कहा, तुमने आज भरोसा वापस कमाया है। कहानी की शिक्षा। आज का जमाना ऑनलाइन है, डिजिटल है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम भरोसेमंद है? फेक वादे, नकली दिखावा, झूठी मार्केटिंग थोड़ा फायदा तो दे देती हैं, लेकिन लंबी दौड़ में सब कुछ छीन लेते हैं। जो इंसान भरोसा बेचता नहीं बल्कि निभाता है, वही असली अमीर होता है। बीरबल की दुकान कुछ दिनों बाद बंद हो गई, लेकिन बगदाद के बाजार में एक चीज हमेशा के लिए खुल गई, लोगों की आंखें। और यही थी भरोसे की दुकान की असली जीत। भरोसे की दुकान बंद तो हुई, लेकिन खेल शुरू हुआ। बीरबल की भरोसे की दुकान बंद हो चुकी थी। बगदाद के बाजार में अब कोई तख्ती नहीं थी, कोई खाली अलमारी नहीं, कोई मुफ्त की सीख नहीं, लेकिन एक चीज थी जो पहले कभी नहीं थी, डर। डर इस बात का था कि अब अगर झूठ पकड़ा गया तो लोग खुद सवाल पूछेंगे। कुछ व्यापारी बदल चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका धंधा ही धोखे पर टिका था, और इन्हीं लोगों के लिए बीरबल सबसे खतरनाक बन चुके थे। एक रात बगदाद के सबसे बड़े 3 व्यापारियों की बैठक हुई। कमरा बंद था, दरवाजे पर पहरा। एक बोला, जब तक बीरबल यहाँ रहेगा हम खुलकर नहीं खेल पाएंगे। दूसरा बोला, उसने बिना कुछ बेचे हमारा धंधा हिला दिया। तीसरा धीरे से मुस्कुराया, तो क्यों न उसे इसी भरोसे पर फंसाया जाए जिनकी वो बात करता है। तीनों हंस पड़े। फैसला हो गया। झूठा इल्जाम। अगले दिन बाजार में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसा रहे थे, सुना है बीरबल ने एक व्यापारी से रिश्वत ली है। भरोसे की दुकान सिर्फ दिखावा थी, असल में वे भी बाकी सब जैसे ही हैं। बात आग की तरह फैल गई। बीरबल को दरबार बुलाया गया। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने कोई सफाई नहीं दी, न गुस्सा किया, न आवाज ऊंची की, बस इतना कहा, हुजूर, अगर भरोसा सच में जिंदा है तो उसे किसी की सफाई की जरूरत नहीं। दरबार सन्न रह गया। पहला झटका। जिस व्यापारी ने इल्जाम लगाया था वे सामने लाया गया। उसने कहा, बीरबल ने मुझसे कहा था कि अगर मैं चुपचाप कुछ दे दूं तो मेरे पुराने गुनाह माफ हो जाएंगे। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, हजूर, मैं चाहता हूँ कि इस मामले का फैसला बाजार करे। सब चौंक गए। बाजार? बादशाह ने पूछा। हाँ हजूर, क्योंकि भरोसा वहीं टूटा था या वहीं बचा था। बाजार की अदालत। अगले दिन पूरा बाजार इकट्ठा हुआ। कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, सिर्फ लोग। बीरबल बीच में खड़े थे। उन्होंने कहा, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज आप सब लोग बोलेंगे। उन्होंने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों था? व्यापारी चुप हो गया। भीड़ में एक बूढ़ा बोला, क्योंकि इसने हमको सच बोलना सिखाया। एक और आवाज आई, क्योंकि इसने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। धीरे धीरे लोग बोलने लगे। सबूत का खेल। बीरबल ने कहा, अगर मैंने रिश्वत ली है तो उसका कोई सबूत होगा। व्यापारी घबरा गया। तभी एक नौजवान आ गया। बोला, हजूर, मैं उस दिन वही था। सबकी निगाहें उस पर टेकी गई। उसने कहा, बीरबल ने इस व्यापारी से कहा था, अगर तुम सच स्वीकार कर लो तो लोग खुद तुम्हें माफ कर देंगे। पैसे की तो बात इसने खुद छेड़ दी। भीड़ में शोर मच गया। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। असली चेहरा। बीरबल ने आखिरी वार किया। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले, लेकिन अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसे वही भुगतना होगा जो हर भरोसा तोड़ने वाले को भुगतना चाहिए। वे बादशाह ने सिर हिलाया। जांच शुरू हुई। घर की तलाशी ली गई। उसी व्यापारी के घर से रिश्वत की रकम मिली जो उसने दूसरों को फंसाने के लिए रखी थी। सच सामने आ गया। सबसे बड़ी सीख। बादशाह ने व्यापारी से कहा, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने भरोसे को बदनाम किया। सजा दी गई, लेकिन बीरबल ने कहा, हजूर, अगर हम सिर्फ सजा देंगे तो डर फैलेगा, अगर समझ देंगे तो बदलाव आएगा। बादशाह ने सजा कम कर दी, लेकिन व्यापारी को बाजार के सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। आज भी ऐसा ही होता है। जो सच बोलता है उस पर सबसे पहले उंगली उठती है।
जो सिस्टम बदलता है उसे पहले बदनाम किया जाता है। लेकिन याद रखो, जो भरोसों पर चलता है उसे समय पर जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, वक्त खुद जवाब दे देता है। बीरबल बगदाद छोड़ने लगे। एक बच्चा दौड़कर आया, पूछा, क्या आप फिर कभी भरोसे की दुकान खोलेंगे? बीरबल मुस्कुराया, कहा, जब हर इंसान खुद ईमानदार हो जाएगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी, तो दुकान खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बीरबल चले गए, लेकिन बाजार में अब झूठ पहले जैसा आसान नहीं था। कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा, भरोसा कमाया जाता है, बदनाम कराना आसान है, लेकिन सच को हराने के लिए झूठ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यही वजह है कि आखिरी में सच ही जीत जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।